नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया से आज जो कहानी सामने आ रही है उसने फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। ये कहानी है उस बयान की जिसने ड्रेसिंग रूम से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी। टीम इंडिया के कप्तान को रोहित शर्मा ने कथित तौर पर दो टूक शब्दों में कह दिया, जिम्बाब्वे को हराकर ही हम आगे जाएंगे, कोई अगर मगर नहीं चलेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का मंच सजा हुआ था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन पिछले एक मुकाबले में मिली करीबी हार ने पूरे कैंप का माहौल बदल दिया था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, खिलाड़ी अपने अपने कोनों में बैठे थे। तभी रोहित शर्मा उठे, सबकी ओर देखा और वो शब्द कहे जो बाद में सुर्खियां बन गए। रोहित का चेहरा सामान्य से ज्यादा सख्त था। आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में अब कोई आसान मैच नहीं है और जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम को हल्के में लेने की गलती भारत नहीं करेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बताया जाता है कि टीम मीटिंग के दौरान रोहित ने पिछले कुछ सालों की उन गलतियों का जिक्र किया जहां मजबूत टीमों ने कमजोर मानी जाने वाली टीमों को नजरअंदाज किया और टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। उन्होंने साफ कहा, अगर हमें सेमीफाइनल और फाइनल का सपना देखना है तो जिम्बाब्वे को हराना पहला कदम है। इसी जीत से हमारी राह खुलेगी। ड्रेसिंग रूम में मौजूद युवा खिलाड़ी ध्यान से सुन रहे थे। अनुभवी खिलाड़ी सिर हिला रहे थे। माहौल अचानक बदल चुका था। डर की जगह अब फोकस और जुनून नजर आ रहा था। मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन में भी कुछ अलग ही नजारा था। रोहित खुद सबसे पहले मैदान पर पहुंचे और सभी को खुद प्रैक्टिस कराई। गेंदबाजों को खास निर्देश दिए गए कि वे जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हल्के में न लें। कहते हैं कि रोहित ने बल्लेबाजी कोच से कहा, हमें शुरुआत में ही दबाव बनाना होगा। अगर शुरुआती ओवरों में विकेट गिरेंगे तो मैच वहीं से हमारी पकड़ में आ जाएगा। मैच का दिन आया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारतीय फैंस तिरंगे के साथ गूंज रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में भी यही चर्चा थी कि क्या भारत इस दबाव वाले मुकाबले में खरा उतर पाएगा। टॉस हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ईशान और उनके ओपनिंग पार्टनर मैदान पर उतरे। पहली ही गेंद पर ईशान ने सिंगल लेकर खाता खोला, मानो संदेश दे रहे हों कि यह मुकाबला गंभीर है। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की। 2 ओवर तक रन नहीं बने। स्टेडियम में थोड़ी बेचैनी बढ़ी। तभी तीसरे ओवर में अभिषेक ने एक शानदार पुल शॉट खेला। गेंद सीधा दर्शकों के बीच। पूरा मैदान गूंज उठा। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, बल्कि बयान था। वही बयान जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में दिया था। मिडिल ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजी ने रफ्तार पकड़ी। विकेट जरूर गिरे, लेकिन स्कोर बोर्ड चलता रहा। हर रन के साथ रोहित डगआउट से खिलाड़ियों को इशारे करते नजर आए। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उनके एक युवा बल्लेबाज ने तेज अर्धशतक जड़ा और मैच में रोमांच लौट आया। तभी रोहित ने खुद गेंदबाज बदलने के लिए कहा, फील्ड सेट की ओर दबाव बनाया। अगले ही ओवर में विकेट गिरा और मैच का रुख फिर भारत की ओर मुड़ गया। आखिरी ओवर्स में भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। दूसरी पारी शुरू हुई। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आक्रमण किया। पहले ही ओवर में विकेट गिरा। रोहित का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जीत की चमक थी। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, जिम्बाब्वे की उम्मीदें टूटती गईं। हर विकेट पर रोहित खिलाड़ियों को पास बुलाकर कुछ कहते, रणनीति बदलते और मैदान पर ऊर्जा बनाए रखते। अंतिम ओवर में जिम्बाब्वे को जीत के लिए चमत्कार चाहिए था। गेंद हाथ में थी भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज के। पहली गेंद डॉट, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर कैच और यही मैच खत्म। भारत जीत चुका था। स्टेडियम में शोर था, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उस एक बयान की बन चुकी थीं, जिम्बाब्वे को हराकर ही हम आगे जाएंगे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित से इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हर मैच हमारे लिए फाइनल जैसा है। अगर आप किसी टीम को कम आंकेंगे तो क्रिकेट आपको सबक सिखा देगा। फैंस सोशल मीडिया पर इस बयान को कप्तानी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। कुछ लोग इसे सख्ती कह रहे थे तो कुछ इसे टीम को जगाने वाली चेतावनी। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ अंक तालिका में छलांग लगाई, बल्कि आत्मविश्वास भी वापस पाया। ड्रेसिंग रूम में जश्न था, लेकिन रोहित ने सबको याद दिलाया कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता और भी मुश्किल है। और इसी के साथ ये कहानी साबित करती है कि क्रिकेट में सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं, बल्कि कप्तान के शब्द भी मैच जिता सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, बल्कि